हाय यशा, स्वागत करते हैं आपका वायरल टीवी में। हाय। कैसे हो आप? थोड़ी सी बीमार बट मस्त। ओके, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो और आउटफिट आपका बहुत ही क्यूट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी हम आपकी बहन, प्यारी सी बहन नेहा से पूछते हैं तो वो हमें हर टाइम एक ही आंसर देते हैं कि मेरा आउटफिट ना यशा ने किया, ये किया। तो मैं आज जानना चाहूंगी कि ये आउटफिट का चॉइस क्या आपका था कि नेहा का कुछ था? नेहा तो अभी अमृतसर में शूट कर रही है। आई मिस हर बट मेरी चॉइस है। ओके। आई तो लव दिस टॉप। ओके, सो आप ही सारे कपड़े चॉइस करते हो या उनके भी? क्योंकि उनको जब भी कोई ऑड में देखो ना तो मैं पूछती हूँ क्वेश्चन तो बोलेंगे हाँ ये हाँ, तो ऐशा ने किया है। वो होता है क्योंकि जेन्युइनली उसे टाइम नहीं मिलता है। तो वो पूरा ही मतलब चाहे उसके पास कितने भी मैनेजर हो कुछ भी हो बट माइक्रो मैनेज हमेशा मैं ही करती हूँ। दैट आई वुड एक्चुअली बी लाइक कि ठीक है तू ये पहन, या अगर जाना हो कहीं पे सिलेक्ट करने या कुछ भी तो इट्स ऑलवेज मी जो सिलेक्ट करते हैं उसके लिए। बट मेरा तो मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि उसके पास मेरे लिए इतना टाइम नहीं रहता है। बट ओके। क्या अगर आप बहुत ही प्यारे हो, मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप लोग कैसे खुद का ध्यान रख पाते हो? इतनी जो प्यारी सी खूबसूरत सी आप ऐसी टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं मिल रहा है इतना। अभी मुझे थोड़ा फीवर कोल्ड कॉफ सब था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है बट आई एम ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम सो हल्दी वाला दूध पानी ये सब। और कुछ नहीं। ओके, आपने गुम है किसी के प्यार में हिरनी देश पांडे का किरदार निभाया था, राइट? यस। जिसने आपको पहचान दिलाई, तो क्या कहना चाहोगे? वो थोड़ा सा बता दो, कितना अच्छा लगता है उसमें। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट एवर डेली सोप था। हम्म। आई वाज 19 तभी। एंड मतलब इट आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट शो जहां पर मुझे बहुत अच्छे लेवल पर फेम भी मिला। आई वाज एक्चुअली नोन फॉर हरीनी एंड टिल डेट लोग ऐसे भी पहचानते हैं मुझे कि अरे हाँ हरीनी बड़ी हो गई है लेकिन हरीनी है टाइप्स तो आई थिंक दैट शो भले मैंने ज्यादा टाइम तक काम नहीं किया, लीप के बाद तो सब बदल ही गए थे बट जितना भी आई वर्क आई रियली हैड ग्रेट मेमोरीज ओवर देयर। ओके, मॉडर्न लव मुंबई और फिल्म कर्मा रिवेंज फ्रॉम गॉड जैसे अलग अलग माध्यमों के काम आपने किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? मतलब वो मूवी वाला एंड टीवी में तो कितना इट डिफरेंट था? वाज डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट बट गुड। मतलब मैंने वर्टिकल्स भी किए, मैंने वो मॉडर्न लव फैमिली जो अमेजोन पे था आई डिड, उसमें भी एक एपिसोड में मैं थी बट यार डेली सोप से तो बहुत ही डिफरेंट रहता है। उनकी उनका एक्चुअली सारा ही टीम इज वेरी डिफरेंट, वर्क वाइज हो, डीओपी टीम, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट बट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आई लाइक एवरीथिंग, मुझे एक्टिंग ही ओवरऑल पसंद है सो। जैसे हमने आपको पॉकेट में आसमान जो शो था उसमें भी काफी आपका इंटरेस्टिंग रोल रहा, तो उस रोल के लिए आप खुद को कैसे मतलब रेडी करते थे, इंटरेस्टिंग था वो पार्ट आपका? टू बी ऑनेस्ट दैट वाज माय फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर यस। बट जब प्रोड्यूसर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी तभी उन्होंने मुझे बोला था कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ नेगेटिव कैरेक्टर एज सच, क्योंकि आजकल भी ऐसे होता है ना कि कोई इंसान नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, नोबडी इज टू डिसाइड दैट राइट। मतलब मेरा कैरेक्टर बहुत जस्टिफाइड था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसी क्यों हूँ, सारी चीजों के पीछे रीजंस रहते थे और बहुत अच्छे से जस्टिफाइड था। तो दे सेड कि वी वांट समवन हु इज स्ट्रांग, हु कैन स्टैंड फॉर हरसेल्फ, स्ट्रांग ओपिनियनेटेड वुमेन हो। तो मैंने बोला अब तक तो वैसा कुछ प्ले नहीं किया था क्योंकि उसके पहले मेरा खूबसूरत था, तो अगेन दैट वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। तो एंड उसके पहले गुम किया था तो वो भी वैसा ही था। तो मैंने बोला दिस इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स बट एज एन एक्टर बहुत अच्छे लेयर्स मिलेंगे काम करने के लिए, सीखने बहुत कुछ मिलेगा। तो आई वाज लाइक इट फेल्ट लाइक अ चैलेंज, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट। और एवरी डे ही जॉब पे मैं सीख गई थी कि क्या करना है कैसे करना है, जब स्क्रिप्ट आती आती थी तभी। सो या ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ऐसा कहीं भी डर नहीं था? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम नेगेटिव कैरेक्टर कर देते तो हर टाइम ऐसा होता है कि ऑडियंस उसी में ही आपको देखना चाहती है, तो ऐसा कहीं ना कहीं था? नो टू बी ऑनेस्ट आई फील कि मैं किसी की लाइफ प्ले कर रही थी वहां पर। तो अगर मुझे लोग गालियां दे रहे हैं उसके लिए या लोग मुझे प्यार दे रहे हैं बट देख तो रहे हैं राइट। राइट। एंड अगर नफरत कर रहे हैं तो एज अ नेगेटिव कैरेक्टर आई एम डूइंग माई जॉब वेरी वेल, और अगर बहुत प्यार दे रहे तो एज अ लीड कैरेक्टर, पॉजिटिव लीड कैरेक्टर, आई एम डूइंग माई जॉब वेरी वेल। तो मुझे ऐसे नहीं फील होता है कि
नेगेटिव करूंगी तो हेट रेट मिलेगा या पॉजिटिव। इनफैक्ट मुझे तो मजा आता है, मतलब कुछ भलता सा ही इन लोग कमेंट सेक्शन पे सब फाइट करता है। मैं पढ़ती हूँ कभी कभी, बहुत फ्री होती हूँ तभी। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जगदात्री में जैसे आप कहानी बहुत ही स्टोरी हम्म जो है उस शो की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उस शो की क्या ऐसी चीज है जो खासियत बनाती है बाकी शो से? अम, अभी के जो डेली सोप्स चल रहे हैं हम्म, उसमें सभी जो भी मेन लीड रहती है, देर ऑलवेज ऑल वेरी बेचारी, ये वो ये वो, ठीक है। बट इसमें जगदात्री इज ऑल्सो प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब वो दो कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक एजेंट वाला करती है और एक जो रेगुलर जगदात्री है वो। तो आई फील के लोगों, हमारा शो का यूएसपी इज दैट शी इज एन एजेंट, कि ये सब बहुत ही ओटीटी वाइब्स आती है लोगों को देख के हमारा हम्म, शो। हम्म। एंड टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल स्टोरी इज वेरी डिफरेंट कंपैरेटिवली। तो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं खुद भी ये देखती हूँ, मतलब थोड़ा पहले के शोज में मैं थोड़ा स्किप करती थी, बट इसमें मैं सारे एपिसोड्स देखती हूँ। आई डोंट स्किप एनीबॉडीज एनीथिंग। ओके, सबसे बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगा था? हाँ, जब तपस्या उसकी सुहागरात वाली रात पे माया और जगदात्री को बहुत सुनाती है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, नेगेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट इंटायरली नेगेटिव। वो क्यों है वैसे, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो जब जगधात्री को वो सुनाती है, बोलती है कि मतलब तू क्यों मेरे घर पर आ गई है, मेरे ससुराल में क्यों आ गई है, मेरी सुहागरात है, मेरी रूम डेकोरेट होनी चाहिए, तो तेरी रूम क्यों डेकोरेट हो रही है। तो मतलब ये जो भी तपस्या बोल रही है वो बहुत सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। शायद उसका डंग बदतमीजी वाला हो सकता है, क्योंकि मैं जगदात्री की छोटी बहन हूँ एंड ऑल्सो आई एम अ रिबेल किड। तो मतलब बचपन से ही जो चाहिए वो सब मिला होता है तपस्या को। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द एपिसोड जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ओवरऑल आई फील मेरे और रुद्र के सीक्वेंस जो भी आते हैं, आई रियली लव प्लेइंग देम। क्या कोई ऐसा किरदार आपका रहा जो आपके लिए बहुत खास रहा, और क्यों? आई थिंक सबसे खूबसूरत, करीब, करियर वाइज। या करीब मतलब मेरे करीब, लिए। ओ आई थिंक खूबसूरत, जो स्क्रैप हो गया था मेरा शो, आई वाज प्लेइंग लीड इन दैट, इट वाज फॉर कलर्स। वो स्टोरी ना, मतलब एक डार्क स्किन टोन वाली लड़की के ऊपर बेस्ड था। एंड जब ऑडिशनिंग भी चल रही थी एंड मॉक भी चल रहा था इसका, सो पीपल वर लिटरली नॉट ऑप्टिंग फॉर इट मच, क्योंकि उनको ऐसा था कि हमें कोई देख नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। मतलब लोग टीवी में भी इसलिए काम करते हैं ना कि लोग को फेम मिले, सक्सेस मिले एंड स्टफ। बट मुझे ऐसा था कि चलेगा अगर मुझे काला भी कर रहे हैं वो लोग तो, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां बाहर होती है जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है कि मेरा स्किन टोन बहुत मैटर करता है, जबकि उनमें बहुत पोटेंशियल होता है सक्सेसफुल बनने का, घर चलाने का, इंडिपेंडेंट बनने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का, बहुत कुछ। तो व्हेन they approached me for the show, I did not think twice. I was like, I'll definitely do this, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग बाहर एक्चुअली समझे कि स्किन टोन ही सब कुछ नहीं होता है, there's more to it than skin tone. So तो ओके, क्या बचपन से आपने सोचा था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, या कोई नहीं आइडल था, या कोई गॉडफादर आप नहीं इंडस्ट्री में, तो फिर I कैसे आया इंटरेस्ट? so हम चार भाई बहन, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ माय यंगर सिस्टर, बट कभी सोचा नहीं था कि आई वुड डू इट, बिकॉज मैं तो मेरी पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज स्टडिंग मिठीबाई कॉलेज में, आई डिड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर मेरा डिप्लोमा किया वेलिंगकर से मैंने। सो बैक टू बैक पढ़ ही रही थी मैं नेहा, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन। बट यू नो, जब जब वो जाती थी तो मॉम डैड हमेशा फ्री नहीं रहते थे, तो दे वुड बी लाइक कि तू और नेहा भी चले जाओ, कभी ध्यान रख लो और बढ़ेगा बढ़ेगा। सो ये सब में कभी कभी दे वुड अप्रोच अस कि आप तो कितने अच्छे दिख रहे हो, आप कितना अच्छे अच्छे से बोल पाते हो, तो व्हाई डोंट यू ट्राई। बट हमारा बैकग्राउंड ही वैसा नहीं है, सो नेवर ट्राइड, कि सोचा भी नहीं था कि करना है या व्हाटएवर। बट नेहा एक्चुअली स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे मैंने भी शुरू किया, सो दैट इज हाउ वी ऑल लैंडेड हियर। आपने इतनी छोटी उम्र में बहुत मतलब तरीके के कैरेक्टर आपने प्ले किया है, हम्म राइट? तो आगे के फ्यूचर में किस तरीके का कैरेक्टर आप प्ले करना पसंद करोगे, है ना, आपको जो करना I have not thought about it as such. चाहते हैं? Hmm. आपने इतनी छोटी उम्र में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले कर दिया है, राइट? तो आगे और आपने क्या सोचा है, और आपके दिमाग में कि मुझे एक तो ऐसा कुछ करना है? Not really. मैंने
एज आई सेड मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, बट आई रियली लव एक्टिंग। आई कांट थिंक कि मैं अभी कोई जॉब या कुछ कर सकती हूँ, बट थिंकिंग अबाउट प्लेइंग सर्टेन कैरेक्टर तो ऐसा मैंने सोचा नहीं है। मुझे ऐसा है कि एज एन एक्टर पूरी 360 डिग्री का एक्सपोजर मिलना चाहिए। सो नो मैटर व्हाट का लुट के अगर मुझे कुछ भलता सा भी कैरेक्टर मिल जाए, आई वुड डेफिनेटली लव टू प्ले इट, क्योंकि आई फील मुझे उसमें भी बहुत सीखने समझने मिलेगा। सो क्या आप दोनों सिस्टर नेहा और सोला एंड यू आल्सो, दोनों जन जो है एक ही इंडस्ट्री के हो, तो कभी ऐसे कंपटीशन होता है काम को लेके या फिर कुछ ऐसा प्रेशर या कुछ? नॉट रियली, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को कभी ऐसे एज ए कंपटीशन देखा नहीं है। मतलब मैं जब जब देखती हूँ उसे दैट शी इज रिसीविंग अवार्ड्स एंड शी हर शो इज डूइंग सो वेल कि स्टार प्लस पे टॉप 5 पर ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई रियली फील प्राउड कि अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बट ऐसे नहीं होता है कि मुझे उसको बीट करना है। एंड अभी हमारा प्रोडक्शन हाउस भी सेम है, तो लोग मस्ती में चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि दोनों बहनों का भी चल रहा है, टक्कर चल रहा है, देखते हैं कौन ऊपर आता है। बट हम दोनों में ऐसा नहीं रहता। वी फील कि ठीक है, एक ही घर के है, तो वो आगे मैं आगे, सब सेम ही है। तो क्या आप दोनों जन एक दूसरे का शो देख पाते हो? वी ट्राई एक्चुअली कि नेहा को तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है मेरे शो को देखने में, बट आई तो ट्राई कि उसका पहले देखेंगे फिर मेरा देखेंगे, डिनर के टाइम पे देख लिया, या फिर मैं मेरे लैपटॉप में फोन में देख लेती हूँ। आई आई ट्राई। थोड़े तो थोड़े मिस आउट हो जाते हैं। तो मतलब घर में बात होती है जब भी मम्मी पापा से, तो वो आप लोग को किस तरीके से आपके काम को और चाहे नेहा के काम को कैसे अप्रिशिएट करते हैं? क्या बातें होती है, मतलब फैमिली टाइम जब भी होता दे तो लव इट। मतलब नेहा का तो चल ही रहा है 2 साल से ये शो, तो देख ही रहे रोज। है? बट तपस्या का कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट। मतलब कुछ चटपटा सा कर देगी वो आके। हर सीन्स में मेरा अलग फ्लेवर रहता रहता है। एंड मॉम डैड को ऐसे बहुत देखने में मजा आता है। दे बी लाइक अरे कुछ आके एक्साइटिंग करेगी तो अभी। तो ऐसा नहीं कि वो नीचा दिखाएंगे नेहा को, बट दोनों को ही इक्वली ऐसे करेंगे कि दोनों का अपने अपने हिसाब से बहुत ही सही है। सो दे लव इट। तो वो जब भी डिनर होती है, ऐसी सारी चीज तो बात होती है बातें आपके काम होती है, हाँ। तो को। दे तो डैड को तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही पसंद है। बोलते तुझ पे ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, ही फील्स कि मतलब ये चीज नेहा नहीं कर पाएगी कंपैरेटिवली। तो आई बी लाइक ऐसा मत बोलो, बट ठीक है। ओके। तो आगे चल के आप किस तरीके का और प्रोजेक्ट करना चाहोगे? मतलब कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे इस तरीके से मतलब काम करना है, या फिर किसी बड़े स्टार के साथ मुझे ऐसे काम करना है, कुछ ड्रीम है आपके? नो। प्लीज, एज आई सेड, कुछ तो ड्रीम हो। नहीं है, सच्ची नहीं है। मतलब जब भी मैं ऐसे, मुझे लोग पूछते भी, जैसे आपने मुझे पूछा, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, बट एज सच ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मतलब मैंने बहुत अभी मैं जब मूवीज भी देखती हूँ तो एज एन एक्टर पीओवी मैं मूवीज देखती हूँ। तो तब मुझे ऐसे फील हुआ कि मे बी इन फ्यूचर आई वुड वांट टू डू अ लव स्टोरी मूवी बेसिकली। बट दैट्स इट। मतलब बहुत आगे की बात है। अभी तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर रिमार्केबल काम करूँ, कि लोग मुझे मेरे काम के लिए, मेरे टैलेंट के लिए एंड मेरे काम के लिए पहचाने बेसिकली। कि बहुत नेम सक्सेस थोड़ा मिल जाए डेली सोप में ही, नीट काम बेसिकली, कि मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव सब देख पाए मुझे। फिर ओटीटी मूवीज वगैरह देखेंगे। हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, तो हम सबको देख रहे हैं, मतलब जैसा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जितना हम ना कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट करना चाहूँ कि जो इंडस्ट्री में ऐसे कहा जाता है कि जितना हम हंस रहे हैं उतना कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, इंसान बहुत दुखी रहता है तो सैड रहता है। तो आपके लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिखावा बहुत ज्यादा है ट्रू। और यहाँ पे कोई सच्चा नहीं, बहुत और कम सच्चा लोग भी हैं। अगर है मतलब आप नहीं टिक पाओगे यहाँ हाँ पे। हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बहुत, क्योंकि आई हैव पर्सनली एनकाउंटर्ड दिस एज वेल कि हम कितना भी चाहे अच्छा बनेंगे ना, बट सिचुएशन इन लोग ऐसी क्रिएट कर लेंगे ना हमारे लिए कि हम ना चाहते हुए भी वी वुड बिकम अ बैड वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, जो कि खुद को भी पसंद नहीं आता है। बट या एंड आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, आई फील कि नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री बट सारे ही लोग बहुत दुखी रहते हैं यार। व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर फेकिंग इट एंड दिखाना कुछ और होता है यहाँ पर, एंड होता कुछ और फील है उन्हें। बट
ठीक है, आई फील लाइक एवरीबडी नोज इट नाउ कि सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं या पोस्ट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, तो मे बी डीप डाउन दे नॉट फीलिंग दिस, यू नो, इन अ सर्टेन वे, बट ठीक है, अब कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे बेनिफिट है क्योंकि मेरी मेरी भी बहन इसी इंडस्ट्री से है और मैं खुद भी हूँ, तो जहाँ पे हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम एक दूसरे हमारा से तो ये है, रिलेटेड हो हमारा जाता तो है। यही है, तो मतलब मतलब इनफैक्ट हम दोनों का ऐसा है कि सोशलाइज करना हमारे जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मी इंडिविजुअली या नेहा इंडिविजुअली वी डोंट लाइक सोशलाइजिंग मच। तो हम ऐसे करते हैं कि हमें कोई इनवाइट किया है पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी है, कुछ लॉन्च है, इवेंट है, और अवार्ड फंक्शंस है, सो हम जानबूझ के एक दूसरे के साथ जाते हैं प्लस वन बन के कि यू नो जस्ट इन केस अगर मुझे इनवाइट किया गया है तो आई बी लाइक ठीक है, बात करना है तो नेहा से बात करना है, एंड उसके केस में अगर उसको इनवाइट किया है तो वी वुड बी लाइक उससे बात करना है, तो हम यही करते रहते हैं। तो क्या ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन फिर उसके बाद एंड कर देंगे, अगर आप एक एक्ट्रेस नहीं होते तो फिर क्या होते? आई वुड बी वर्किंग इन सम फर्म, मे बी बैंकिंग करती, क्योंकि वही पढ़ा है बहुत सो स्मार्ट है, सारे एक्ट्रेस ऐसे बहुत स्मार्ट होके फिर चले जाते हैं क्या इंडस्ट्री में? क्या पता। सारे को सुना है, मेरे को इंजीनियर होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता होता है। है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ आता नहीं है तो एक्टिंग कर लिया यार पढ़े लिखे नहीं, तो होते हैं। स्मार्ट होते हैं तो वो चले जाते हैं, मैं वो सोचती दिस हूँ। टेक्स अ लॉट ऑफ स्मार्टनेस टू, यहाँ पे भी एक्टिंग इज नॉट हलवा गाइस, बता रही हूँ मैं आप लोग को। थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक बात यू। करने के लिए। आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, मैंने ऐसा ठीक है, ओके। लास्टली क्या कहना चाहोगे? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर हेटिंग एंड लविंग तपस्या, एंड बहुत प्यार आप अब तक दे रहे हो, आगे भी देते जाइए। कीप वॉचिंग जगदात्री on ZTV at 10 p.m. daily. Thank you. Hi, my name is Yesha Harsora and you're watching me on Viral TV.